भानु भैया नमस्ते। आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर तो एकदम तहलका मचा रहे हैं भैया। भैया एगो बात बताइए, हो सकता है कि मेरा बात आपको बुरा लगता होगा। हम कोई नेता वोता नहीं है और ना ही तो कोई बहुत पढ़ा लिखा भी इंसान है। हम सिर्फ विकम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भानु भैया एक बात बताइए, जितना भी जनता की बात याद आता है हारने के बादे का ही याद आता है। जीतने के बाद अगर जो बात आप कर रहे हैं, जीतने के बाद अगर करते तो कि भानातपुर का विधानसभा का जो भी तकदीर और तस्वीर है यही रहता है। ऐसा नहीं रहता भानु भैया। अभी आप कुछ दिन पहले गए थे पावर प्लांट खोजने। कुदार से कोड़ करके देखे कि कुदार से कोड़ करके पावर प्लांट के खोज रहे थे आप लोग। तनिक आगो अंदर खोद देते तो शायद पावर प्लांट ना मिला हो, लेकिन सीमेंट प्लांट तो ज़रूर मिल जाता, क्योंकि सीमेंट प्लांट भी वहीं छुपल था। और जब इतना लोग के आप इकट्ठा करके रैली बना करके सब कुछ करके गए थे वहाँ, फिर तो भाड़ा नहीं लगाना था। वह भड़वा में आप थोड़ा सा और गड्ढा शायद एक आध हाथ अंदर होगा तो फिर से जाना पड़ेगा। तो फिर से जाने से बढ़िया था कि उसी समय खोद के निकाल देते तो नहीं बढ़िया हो जाता। कम से कम इतना लोगों का रोजगार तो मिल जाता। लेकिन आप ये भी नहीं कर सके। अभी गढ़वा के इतना बढ़िया डीसी मिले हैं, आज तक इतना अच्छा डीसी नहीं मिले थे। कोई भी मामला में डायरेक्टली उनको कि हाँ आपके संज्ञान में ये चीज़ हो रहा है, चाहे ये चीज़ नहीं हो रहा है आपको ये करना था। भैया ऐसा डीसी हैं कि खुदे वो इतना अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आज तक ऐसा करने वाला कोई नहीं आए थे। डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गढ़वा में पधारे हैं और अच्छा से काम कीजिए। इनके आपके कहने के लिए वो थोड़ी रुके थे भैया, आपके कहने के लिए वो नहीं रुके हैं। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, वो हर चीज़ के बारे में और गरीबी के बारे में बहुत अच्छा से जान रहे हैं। उनके व्यक्तित्व से पहले आए तो व्यक्तित्व से ही पहचान हो गया। भैया देखिए, अभी हम मिर्चाई कोड़ करके आए ना, तो आपका फेसबुक पर वीडियो देखे, बहुत दो चार दिन 5 दिन से ऐसा देखिए रहे थे। इसीलिए सोचे कि तनिक ना भैया से पूछ लेते हैं कि इतना प्रेम जो भवनाथपुर विधानसभा में दिखा रहे थे, वो 2-3 बार लगातार विधायक बने रहे, एक बार मंत्री भी बने रहे। अच्छा बताइए भानु भैया, क्या भवनाथपुर विधानसभा को ऐसा जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे एक भी वैसा अस्पताल नहीं चाहिए था कि जो भवनाथपुर के लोग भवनाथपुर में रह कर के ही इलाज करा सके? आज कुछ भी होता है भानु भैया तो आपको ऐसा दर्द नहीं होता है कि यहाँ जाते हैं लोग और ये भवनाथपुर में एडमिट होते हैं और ये केवल मलहम पट्टी कर करके गढ़वा रेफर करिए और गढ़वा जाते जाते तक आदमी मर जाता है। भैया आप यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बन रह चुके हैं, लेकिन आप स्वास्थ्य पर थोड़ा सा भी भैया ध्यान नहीं दिए। हो सकता है मेरा बात बुरा लगे, लेकिन एक बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा, इसको दिल से नहीं लीजिएगा। लेकिन जो दर्द था भैया वो तो हम आपके सामने बयां करेंगे। आपको इतना मौका मिला था भैया, आज तक ऐसा मौका भवनाथपुर विधानसभा में किसी को नहीं मिला है जितना आपको मिला था। आप एक बार सोच करके देखिए। और आप क्या किए? आप भैया बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, क्या सचमुच में गरीबों का मसीहा हैं आप? नहीं है। अगर ठीक है आपके प्रचार के समय में आपको तो पहुंच दिल्ली तक है, नरेंद्र मोदी भी आपके प्रचार में आए थे। आज उनका सरकार भी तो है और सांसद भी तो दिए हुए हैं ना हम लोग उनके। तो उनसे कह कर कि पावर प्लांट या सीमेंट प्लांट या जो भी लगाना है लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते तो है ना। फिर आप इंतज़ार किसका कर रहे हैं कि आप विधायक बने? अभी तक नहीं भरा हुआ, आपका पेट नहीं भरल है। तो कितना बार ज़िंदगी एक बार मिलती है भैया, उसको सही से सदुपयोग कर दीजिएगा ना, तब बहुत लोग नाम लेंगे। आपके पापा सिर्फ एक बार विधायक बने थे, लोग उनको जपते हैं। आपको 3 बार उन्हीं के बदौलत बनाया गया है, नहीं तो आप एक को 1% गुण नहीं था कि आपको कोई वोट देता। आपके पिताजी के चलते हैं, आपके पिताजी को भी दिए, अब आपको दिए, अब लगता है कि आपके बच्चा को भी हम लोग वोट करेंगे। हम लोगों का तो काम यही है।
और ऐसा भी नहीं है भैया कि हम जेएमएम के कार्यकर्ता होंगे जो आपके ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। माननीय विधायक जी भी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आप भी कुछ नहीं भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग दोनों जो है ना सिर्फ बांट लिए हैं, एक बार हम जीतेंगे, एक बार आप जीतना। अब बीच में हम लोग ताली बजाते रहेंगे आप लोगों के पीछे, और कुछ भी हम लोगों के होने वाला नहीं है। आप लोग गरीबों के सचमुच में मसीहा है। अपने जगह पे एक आपका जो सबसे प्रिय गरीब होगा, आप उसको टिकट दे करके देखिए तो नहीं। आप गरीबों के मसीहा हैं तो हम मान लेते हैं कि हाँ आप गरीबों के मसीहा हैं। आप अपने जगह से किसी एक गरीब का टिकट दे दीजिएगा, लेकिन आप लोग ये सब नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारा है। आप सिर्फ कुर्सी ही चाहते हैं आप, और कुछ नहीं चाहते हैं। यहाँ के जनता जो गए थे आपके साथ, उन लोगों को पता नहीं है कि इससे पहले यहाँ जो पावर प्लांट के खोज रहे हैं उसमें सीमेंट प्लांट गड़ा हुआ है। सीमेंट प्लांट को उखाड़ करके निकाल दे, कम से कम पावर नहीं बना, नहीं बना। ठीक है, एक तो बात है इनका कहने के लिए कि केंद्र में हमारा सरकार नहीं है। राज्य बड़ा नहीं है, केंद्र बड़ा है। केंद्र से बहुत सारी योजना आ सकती है भैया, अगर आपका दिल सच्चा हो तो। अब नहीं तो आपके दिल में अगर सच्चा नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे 3 बार विधायक बने, फिर बनिएगा। अबरी बार तो आप ही का पारी है। मैं आप बोल दे रहा हूँ कि अबरी बार आप ही के पारी है। फिर उसके आने वाला समय में हो सकता है मनु बाबा आएंगे आपके बाद। आप तो रहेंगे, एक आध बार रहेंगे। और अगर बार जनता आपको साथ नहीं दिया तो बीजेपी आपको लात मार के निकाल देगी। अब आप ही जान रहे हैं, इसीलिए बड़बड़ा रहे हैं कि बीजेपी निकाल ना दे, क्योंकि बीजेपी निकालेगी तो फिर आप घर के ना घाट के। जनता आपको बनाया था ना नौजवान संघर्ष मोर्चा में। जनता से आप तो राय सलाह लिए नहीं। बचने के लिए आप सीबीआई या ईडी या जेल से बचने के लिए बीजेपी में चले गए। बीजेपी उस समय प्यारा लगा, लेकिन एक बार कहीं अपनी बार बीजेपी को नकार दिया ना, तो जानते हैं बीजेपी क्या है। बीजेपी जीती हुई पार्टी की एक व्यवस्था है, हारी हुई पार्टी की नहीं। जो जीता वही बीजेपी, जो हार गया वो बीजेपी नहीं है। अब आप एक बार हार गए हैं, कहीं अब की बार हार गए, जनता ने आपको हरा दिया, तो बीजेपी आपको लात मार के निकाल देगा भैया। इसीलिए आप इस बात को जान रहे हैं, पर जनता शायद नहीं जान रही है। लेकिन आप बहुत बढ़िया से जान रहे हैं कि अबर बार कहीं हार गई तो फिर बीजेपी छोड़ी नहीं हमारा। इसीलिए आप ज़्यादा ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है भैया, कीजिए, ये राजनीतिक है, लेकिन जनता के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जनता आपको बहुत प्यार किया था, बहुत अच्छा आपको मानता था, एक आदर्श मानता था केतार और इधर एरिया के लिए भी। लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हैं भैया, ऐसा मत कीजिए। अच्छा से काम कीजिए भैया। आप पर अभी भी भरोसा लोगों के है, लेकिन लगता तो नहीं है कि भरोसा आप खरा उतरिएगा। लेकिन फिर भी आप तो लगे रहिए, अबरी बार चांस आप ही का है।